अब पूरी दुनिया में ये बहस जोर पकड़ चुकी है कि अगर ईरान में मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो जाता है तो वहां इक़्तिदार किसके हाथ में आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 1979 के इनकलाब के बाद इक़्तिदार से हटने वाला शाही खानदान दोबारा ईरान में वापस आ सकता है, और क्या माजूल शाह के बेटे रिजा पहलवी इस सूरतहाल से फायदा उठा सकते हैं, या फिर ईरान में किसी तीसरे फरीक की हुकूमत कायम होगी। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक रिजा पहलवी के हामियों का दावी है कि ईरान की सड़कों पर होने वाले हालिया मज़ाहिरे दरअसल उनकी अपील का बराह रास्त नतीजा हैं। इन हामियों का कहना है कि ये एहतिजाज रिजा पहलवी की क़ियादत पर एक गैर एलानिया रेफरेंडम थे, जिससे जाहिर होता है कि वो अवामी हमायत हासिल कर चुके हैं। ताहिम इसके बावजूद ईरान के लिए मुतबादल क़ियादत का मसला ताहाल हल तलब है। ईरान में बहुत से लोग जो मजहबी इल्मा की तकरीबन 47 साला हिक्मरानी से नजात चाहते हैं, वो बादशाहत की वापसी को भी शकूक व शुबहात की निगाह से देखते हैं। यही वजह है कि बीन-उल-अक़वामी सतह पर भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक रिजा पहलवी की खुलकर हमायत नहीं की। रिजा पहलवी के हामी, जिनमें बैरून मुल्क मौजूद ईरानी शख्सियात और गैर मुल्की मीडिया चैनल्स भी शामिल हैं, मज़ाहिरों में शाही निज़ाम की वापसी के हक़ में लगने वाले नारों को नुमायां करते दिखाई देते हैं। ताहम जिस तरह ट्रंप ने वेनेज़ुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना मशाडो की फौरी हमायत से ग्रेज किया था, इसी तरह वो रिजा पहलवी के मामले में भी मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं, बज़ाहिर इस खदशे के तहत कि कहीं अमरीका किसी खाना जंगी में न उलझ जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मज़ाहिरीन की जानिब से करप्शन, जब्र और महंगाई के खात्मे के अलावा कोई वाज़ेह सियासी मुतालबात सामने नहीं आए और न ही कोई मुत्तफ़क़ा मुतबादल क़ियादत मौजूद है। यही खला रिजा पहलवी के लिए फ़ायदामंद साबित हुआ है, क्योंकि कम इज़ कम उनका नाम अवाम में पहचाना जाता है। इसके बराकस ईरान के अंदर वो शख्सियात जो मुल्क को एक सेकुलर मुस्तकबल की तरफ ले जा सकती थीं, जैसे नरगस मोहम्मदी और मुस्तफ़ी ताजज़ादा, बरसों से जेल में कैद हैं। एक ईरानी शहरी ने मौजूदा हालात को बगैर मंशूर की सियासत का दौर करार दिया। इसी दौरान रिजा पहलवी ने अपने हामियों से दोबारा सड़कों पर निकलने की अपील की और ऐलान किया कि वो अमरीका में एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जो अमरीकी सदर की रहाइश गाह मारा लागू के करीब मुनाक़द हो रही है। ताहम उनकी टीम ने वाज़ेह किया कि अब तक सदर ट्रंप से किसी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और ये तकरीब बराह रास्त अमरीकी सदर की टीम से मुंसलक नहीं है। दी गार्डियन के मुताबिक सदर ट्रंप ने अब तक अपने उस गैर वाज़ेह वादे पर भी अमल नहीं किया कि अगर ईरानी अवाम पर हमला हुआ तो अमरीका उनकी मदद करेगा। इसी मोहतात रवैये के बायस ये इत्तलाआत भी सामने आ रही हैं कि ट्रंप मुमकिना तौर पर ईरानी हुकूमत के अंदर मौजूद किसी अलग धड़े के साथ किसी माहिदे के अमकानात का जायजा ले रहे हैं। अगरचा ईरान में मायूसी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बात का कोई वाज़ेह इशारा नहीं कि हुकूमत के अंदर पाई जाने वाली बेचैनी सुप्रीम लीडर को अपने यूरेनियम प्रोग्राम या अफजूदगी की पॉलिसी पर नजरथानी पर मजबूर कर रही हो। सुप्रीम लीडर के नज़दीक ये मामला कौमी खुदमख्तारी की अलामत है, इसीलिए उस पर किसी किस्म की लुचक दिखाना मुश्किल नजर आता है। एक ईरानी शहरी के मुताबिक मज़ाहिरों में सुनाई देने वाले नारे बादशाहत की वापसी की पुकार नहीं, बल्कि एक बंद गली से निकलने की कोशिश है। जब किसी माशरे के सामने कोई वाज़ेह रास्ता नहीं होता तो वो माजी की तरफ देखने लगता है। ये शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में किया जाता है। ये कोई शऊरी इंतखाब नहीं, बल्कि एक थके हुए सियासी जिस्म का इत्तरारी रद्दामल होता है। इसी शहरी का कहना था कि बादशाहत का नारा दरअसल रिजा पहलवी से मोहब्बत का इजहार नहीं, बल्कि इस्लामी जमहूरिया से शदीद नफरत का ऐलान है। जब सामने कोई काबिल अमल मुतबादल मौजूद न हो तो माशरा या तो माजी में पनाह ढूंढता है या खोखले वादों में उलझ जाता है। ईरानी अदीबों की ऐसूसी एशियन और मजदूर यूनियंस ने भी बैरूनी तौर पर मुसल्लत करदा हल के खिलाफ खबरदार किया है। उनका कहना है कि आज़ादी न तो बमों से आती है और न ही गैर मुल्की ताकतों के सहारे। मजदूर तंजीमों ने वाज़ेह किया है कि अवाम की आज़ादी किसी एक लीडर या बैरूनी क़ुव्वत पर इन्हिसार से हासिल नहीं होती। आखिर में यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के सियासियात के प्रोफेसर रहमान दकीब ज़ादा का कहना है कि ईरान के लिए अब जो फैसले दरकार हैं
وہ محض تکنیکی نہیں بلکہ تاریخی نوعیت کے ہیں۔ ان کے مطابق بالآخر ایران کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو یورپ نے اختیار کیا تھا، یعنی مذہب اور ریاست کے تعلق کو ریاست کے حق میں طے کرنا۔